Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It is really always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. आज की हमारी वीडियो नंबर 8 है किड्स इंग्लिश के हवाले से कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना कैसे सिखाएं और कौन कौन से रोज़मर्रा ज़िंदगी में बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं जो हम अपने बच्चों के साथ रोज़ाना की बुनियाद पर बोलकर इसी एज में उनको हम इंग्लिश बोलना सिखा सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट जंप इनटू इट। अगर आपने बच्चों को कहना हो तैयार हो जाओ, चलें भाई तैयार हो जाएं सब, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं गेट रेडी। गेट रेडी। अगर आपने बच्चों को कहना हो इसको पकड़ो, मिसाल के तौर पे आपके हाथ में प्लेट है या ग्लास है या कोई बुक है, आप बच्चे से कहते हैं यार ज़रा इसको पकड़ना, इसको कहते हैं होल्ड इट। होल्ड इट। जब आपने बच्चे से पूछना हो कि आप ठीक हो, खैरियत है, आज बड़े आराम से बैठे हुए हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? आर यू ओके। देखें सम टाइम आपका बच्चा काम नहीं कर रहा होता है या बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहा होता है, तो आप उसे कहते हैं यार सुस्ती मत दिखाओ, जल्दी करो। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी लेजी। डोंट बी लेजी। जब आपने बच्चों से ये कहना हो जल्दी करें, चलो भी बस अब शुरू हो जाओ, जल्दी करें, उसको इंग्लिश में कहते हैं बी क्विक। बी क्विक। सम टाइम आपने देखा होगा आप बच्चों को कोई काम कहते हैं तो वो आपको घूरना शुरू कर देते हैं, तो आप उन्हें ये कहना चाहते हैं भाई इस तरह मत घूरो, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट स्टेयर लाइक दैट। डोंट स्टेयर लाइक दैट। देखिए सम टाइम आप बच्चों को कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं, वो स्टडी के हवाले से भी हो सकती है, कोई सूरत भी हो सकती है, कोई पोइम भी हो सकती है, तो बच्चा ठीक तरीके से नहीं पढ़ रहा, तो आप उसे ये कहना चाह रहे हैं जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, या जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे बोलो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिपीट आफ्टर मी। रिपीट आफ्टर मी। अगर आप बच्चे को आवाज़ देते हैं और वो अनसुनी कर देता है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं यू डोंट हेयर मी। या आप ये भी कह सकते हैं डोंट यू हेयर। जब आपने बच्चों से ये कहना हो बेटा आपको कोई मसला तो नहीं है, खैरियत है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। इज़ देयर समथिंग रॉन्ग विद यू। देखिए अक्सर होता है जब वालिद साहब काम पे जा रहे होते हैं या वालदा कहीं जाती हैं, तो बच्चों से कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, या आज मैं आपके लिए क्या चीज़ लेके आऊँ कि आप खुश हो जाएं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कि मैं आपके लिए आज क्या लेकर आऊँ। वट शुड आई ब्रिंग फॉर यू टुडे। वट शुड आई ब्रिंग फॉर यू टुडे। जब आप अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहें कि बेटा आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ज़बरदस्त बात की है, या कोई काम बहुत अच्छा किया है, उसको इंग्लिश में कहते हैं यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। जब आप अपने बच्चे को ये कहना चाहिए ज़बरदस्त, कमाल है, उसको इंग्लिश में कहते हैं वेल डन। वेल डन। अक्सर आप बाहर जाते हैं तो आप अपने बच्चे से कहते हैं मेरी उंगली पकड़ लें, या मेरी उंगली पकड़ के रखो, या मेरा बाजू पकड़ के रखो, या मेरा हाथ पकड़ के रखो, उसको इंग्लिश में कहते हैं होल्ड माई फिंगर। या आप ये भी कह सकते हैं होल्ड माई हैंड, यानी कि मेरा बाजू या मेरी उंगली पकड़ के रखो। होल्ड माई फिंगर, मेरी उंगली पकड़ के रखो। अक्सर जब आप अपने बच्चे को ये कहना चाहते हैं मेरी शर्ट छोड़ दो, होता ना बच्चे पकड़ लेते हैं आपको, छोड़ते नहीं हैं, तो आप उन्हें ये कहना चाहते हैं मेरी शर्ट छोड़ो, या मेरी टांग छोड़ो, या मेरा हाथ छोड़ो, उसे कहते हैं गेट ऑफ माई शर्ट। अगर शर्ट है गेट ऑफ माई हैंड, मेरा हाथ छोड़ो। सम टाइम आप अपने बच्चों से कहते हैं बेटे गुस्सा मत किया करो, गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है, गुस्सा मत करो, उससे इंग्लिश में कहते हैं डोंट गेट एंग्री। डोंट गेट एंग्री। अक्सर आप बच्चों से ये कहते हैं मुझे पता है तुम जानते हो, या मुझे पता है आपको पता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं आई नो यू नो डैट। आई नो यू नो डैट। जब आप अपने बच्चों से ये कहना चाहिए बेटे अपने हाथ गंदे मत करो यार, प्लीज़ डोंट गेट योर हैंड्स डर्टी। प्लीज़ डोंट गेट योर हैंड्स डर्टी। अपने हाथ गंदे मत करो। अगर आप अपने बच्चे को एडवाइस करना चाह रहे हैं बेटे झूठ मत बोला करें, या बेटे झूठ मत बोलना, कभी भी झूठ मत बोलो, उसको इंग्लिश में कहते हैं नेवर लाई। नेवर लाई। हमेशा सच बोलो। हमेशा सच बोलो, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। अगर आप अपने बच्चे को ये कहना चाह रहे हैं बेटे कभी भी बदतमीजी मत करो, या कभी भी बदतमीजी ना करना, या बदतमीज मत बनो, इसका एक ही मतलब है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेवर बी रूड। नेवर बी रूड। बड़ों का कहना मानो या बड़ों का कहा मानो,
इससे इंग्लिश में कहते हैं ओबे द एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बच्चे जब खेलते हैं तो वो स्कैटर्ड कर देते हैं, सारी चीज़ें मैसअप कर देते हैं, पूरे कमरे में अपने टॉयज वगैरह गिरा देते हैं, और आप उन्हें ये कहना चाहते हैं जहाँ से उठाया वहाँ पे वापस रखो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पुट योर टॉयज बैक, पुट योर टॉयज बैक। ये जो पुट बैक होता है ना, इसका मतलब होता है जहाँ से उठाया है ना वहीं पे जाके वापस रखते हैं। तो पुट योर टॉयज बैक, अपने अपने खेलने के बाद खिलौने जो हैं वो वापस रखते हैं अपनी जगह। जब मिसाल के तौर पे आप किसी के घर जाते हैं या अपने घर में भी हैं तो आप बच्चों को एडवाइस करते हैं कि बेटे वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं करनी, यानी कि यहाँ वहाँ पे कोई या यहाँ पे कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जो कि अच्छी फील ना हो, उसको हम कहते हैं डोंट मैस अराउंड हेयर, डोंट मैस अराउंड हेयर, कि यहाँ पे कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करनी। अगर आपने बच्चों को ये सिखाना हो, ये या आप ये एडवाइस कर रहे हैं किसी को तंग नहीं करना बेटे, ठीक है, किसी को भी तंग नहीं करना, उसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट बॉदर एनीवन, डोंट बॉदर एनीवन, किसी से पंगा नहीं करना। अगर आप अपने बच्चे को ये कहें कि बेटा थोड़ा आहिस्ता और साफ बोला करे, आपकी समझ नहीं आती, मसलन आप ये कहना चाह रहे हैं थोड़ा आहिस्ता और साफ बोला करो बेटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीक अ लिटिल सॉफ्टली, स्पीक अ लिटिल सॉफ्टली एंड क्लियरली। अक्सर बच्चे चीज़ें तोड़ देते हैं, तो अगर आपने उनसे ये पूछना हो ये किसने, ये कैसे टूटा है या ये क्यों टूट गया है, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिड इट ब्रेक, हाउ डिड इट ब्रेक। या आप इसको इंग्लिश में ये भी कह सकते हैं हाउ इट बस्टेड, हाउ इट बस्टेड। देखिए अगर आप ये कहना चाहें ये तोड़ा किसने है, यानी कि उस बंदे का नाम बताएं जिसने तोड़ा है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं हु ब्रोक इट, हु ब्रोक इट। अक्सर आप बच्चों से कहते हैं कि हम फलाने दिन सैर करने चलेंगे, मसलन अगर आपने कहना है हम संडे को सैर करने जाएंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं वी विल गो फॉर अ वॉक ऑन संडे। अगर मंडे को जाना है वी विल गो फॉर अ वॉक ऑन मंडे। जब आपने बच्चों को ये कहना हो कि बेटा आपको मेरी बात समझ आ गई है कि मैंने आपसे क्या कहा या मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बात एक ही है, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा यू गॉट मी व्हाट आई एम सेइंग, यू गॉट मी व्हाट आई एम सेइंग। अक्सर बच्चे जब अपनी वालदा से पढ़ते हैं, मामा से पढ़ते हैं, तो उनको तंग बहुत करते हैं। तो आप बच्चे को एडवाइस कर रहे हैं कि बेटे जब मामा आपको पढ़ाएंगी ना तो आपने उनको तंग नहीं करना, ओके। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हेन मामा विल टीच यू डोंट बॉदर हर, ओके, व्हेन मामा विल टीच यू डोंट बॉदर हर, ओके। बेटे अच्छे से पढ़ाई करना या अच्छे से स्टडी करना, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टडी वेल, प्लीज स्टडी वेल। अक्सर बच्चे चुप चुप बैठे होते हैं, आप उनसे पूछते हैं इतने चुप क्यों, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाई सो क्वाइट, वाई सो क्वाइट। आपने जब बच्चे से पूछना हो बेटा कोई मसला है, खैरियत है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम। जब आपने बच्चों से पूछना हो बेटा किसी ने कुछ कहा है आपको, इसको इंग्लिश में कहते हैं समवन सेड एनीथिंग, समवन सेड एनीथिंग। जब आप बच्चे से ये कहें आप क्या बात कर रहे हो, यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। जब आपने बच्चों से ये कहना हो बेटे इस तरह बात नहीं करते या आपको इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट टॉक लाइक दैट, डोंट टॉक लाइक दैट। बेटा मुझे अब गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री। अक्सर आप बच्चों से कोई काम करवाना चाहते हैं, कोई गिलास किचन में रखवाना है, कोई चीज़ इधर उधर रखवानी है, तो आप बच्चों से ये कहते हैं आप मेरा काम करेंगे, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर, बेटा कुड यू प्लीज़ डू मी अ फेवर। अक्सर माँ बाप को बच्चों पे प्यार आता रहता है, रोज़ ही आता है, हर वक्त आता है, तो जब आपने कहना मेरा प्यारा बच्चा, आप उसको इंग्लिश में ये कह सकते हैं माई स्वीट बेबी या माई लवली बेबी। जब बच्चा आपका सो रहा होता है आप उसको प्यार से कहते हैं चलो बेटा आंखें खोलो, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेट्स ओपन अप योर आइज, लेट्स ओपन अप योर आइज। जब वालदा कभी बच्चे से प्यार से पूछती है आज मेरा बेबी नाश्ते में क्या खाएगा, आज मेरा बेबी क्या खाना पसंद करेगा, उसको इंग्लिश में ये कहते हैं व्हाट वुड माई बेबी लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट, व्हाट वुड माई बेबी लाइक टू टेक इन ब्रेकफास्ट। जब माँ अक्सर अपने बेटे से या बेटी से कहती है बेटे मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मामा लव्स यू अलॉट, मामा लव्स यू अलॉट। जब आप बच्चों से ये कहना चाहें बेटा थोड़ी देर के लिए खामोश रहो या थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं सब, इसको इंग्लिश में कहते हैं बी क्वाइट फॉर अ वाइल,
बी क्वाइट फॉर अ वाइल। जब आपने अपने बच्चों से ये कहना हो बेटा मुझे थोड़ी देर सोने दो, या मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ या सोना चाहता हूँ, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल। लेट मी स्लीप फॉर अ वाइल। जब आप अपने बच्चों को ये कहना चाहें आप शोर कोई नहीं करेगा या शोर मत मचाएं, शोर मत करो, एक ही बात है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट मेक नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज। सम टाइम आपने देखा होगा बच्चे ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और आप उन्हें कहते हैं इस तरह मत चिल्लाओ। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट क्राई लाइक दैट। डोंट क्राई लाइक दैट। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अक्सर आप बच्चों को देखते हैं वो हैप्पी होते हैं, आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं हमेशा खुश रहें इसी तरह। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं अल्लाह ऑलवेज कीप यू हैप्पी। अल्लाह ऑलवेज कीप यू हैप्पी। जब आप इस तरह कहना चाहिए आप इसी तरह मुस्कुराते रहो, इसी तरह खुश रहो, इसको इंग्लिश में कहते हैं मे अल्लाह ऑलवेज कीप यू स्माइलिंग लाइक दैट। मे अल्लाह ऑलवेज कीप यू स्माइलिंग लाइक दैट। So thank you so much guys for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah in next video gonna come in here again with new topic. Till then take care of yourself.